अगर तुम अपने देश के बाहर जा रहे होते ना, कहीं बाहर की यात्रा कर रहे होते, तब मैं तुमसे ज़रूर कहता कि हाँ, तुम किसी गाइड की, किसी ऐसे की सहायता लो जहाँ तुम अपने सारे पैसे दे दो और हर एक चीज़ का तुम्हारा इंतज़ाम हो चुका हो। मैं ये बात तुमसे निश्चित कहता। लेकिन जब तुम यात्रा अपने देश के भीतर कर रहे हो, तब तो तुम्हें पता है ना, कम ज़्यादा कुछ भी मिला लो, हैं तो देशवासी ही सभी, तो कुल मिलाकर सबका स्वभाव सब कुछ तो पता है। तुम्हें कोई मूर्ख नहीं बना सकता, कोई ठग नहीं सकता। तो फिर ऐसे में ना, अगर तुम किसी और के ज़रिए अपने पूरी यात्रा की योजना बनवाओगे तो तुम्हारे पैसे खर्च ज़्यादा होंगे। तो बस जो बात है, जो उचित है, बस वही करना चाहिए। अभी रही देश भर के अंदर की बात, तो वो तुम अपने आप से सब अपने पूरे परिवार के लिए अच्छे से करोगे। बहुत से बहुत तुम्हें पहले से करना है तो अच्छी होटल देख लो। बाकी कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है, ये तुम तब के तब योजना बनाकर सभी के साथ मिलकर बहुत किफ़ायती दाम में बहुत आराम से घूम घाम कर आ सकते हो। तुम्हारे जेब पर इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। एक बात तो मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भक्तों को हमेशा सही तरीके से अच्छे से देखना चाहते हो, कि वो तौर तरीके अपनाएं, अच्छे से कपड़े पहने, अच्छे से शब्द का प्रयोग करें, अच्छे से जाएं, उचित और सही जगह पर जाएं, सही काम करें। लेकिन एक बात कहूँ मैं तुमसे, अगर कोई मेरा बच्चा कोई ऐसा काम कर रहा है, मान लो कोई ऐसा कपड़ा पहन रहा है या कोई ऐसी चीज़ खा रहा है या कोई ऐसा बात बोल रहा है जो उसे बोलनी नहीं चाहिए एक साईं भक्त होने के नाते ना, जिस पर तुम्हारा नज़र गया हुआ है, मैं तुमसे अभी के लिए वही कहूँगा ना कि मेरे उस बच्चे ने बहुत दुख झेला है और उसने जो कष्ट पाई है उससे वो निकल नहीं पा रहा। इसलिए मैंने उसे आज़ादी दी है कि उसे जैसे घूमना है, जो पहनना है, जो खाना है, जैसे रहना है वो रहे। तो ये मत सोचना कि ये भी वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है या कर रही है, बिल्कुल मत सोचना। और ना ही उसके लिए अपने मन में कोई गलत धारणा बनाना। ना तो मेरे उस बच्चे में कोई बुराई है, ना ही वो कोई गलत काम करता है, ना ही उसके कोई गलत संबंध है। अगर कुछ है तो एक बहुत बड़ा दुख है जिससे मेरा वो बच्चा अभी निकल नहीं पा रहा है और अपने मन को लगाने की कोशिश कर रहा है। 10 तरह के जूते चप्पल खरीदने की बजाय ना, एक खरीदो, अच्छा खरीदो, अच्छे पैसे लगाकर खरीदो, जिससे कि पाँव में आराम मिले। जो अच्छी दुकान है, अच्छी कंपनी है, जो तुम्हें उचित लगता है, जो तुम्हें आराम दे, वैसा जूता पहनो। हैं लोगों के पास 10 जूते, 10 दिन 10 तरह के पहन के आ रहे हैं, आने दो। तुम एक ही पहन पा रहे हो तो एक ही पहनो, पर वो अच्छा पहनो। ये जो तुम अलग अलग पहनने के चक्कर में सस्ते सस्ते ले रहे हो, बात सस्ते और महंगे की नहीं है, पर कुछ चीज़ों की ना उचित कीमत देनी पड़ती है, तभी तुम्हें वो चीज़ मिल पाएगी। और पैर के साथ कभी भी ऐसा वैसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे शरीर का पूरा बोझ को ढोता है। तो अपने पाँव को सबसे अच्छे वाले जूते या चप्पल दिलवाओ, ये चीज़ का ध्यान रखो। देखो, जब तुम महंगे पर्स, महंगे बटुए और महंगा कुछ खरीदने जाते हो ना, तो वहाँ मैं तुम्हें रोकता हूँ, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें बहुत पैसे लगाने की आवश्यकता है। लेकिन जूते बहुत पैसे नहीं भी लगा जाए फिर भी एक न्यूनतम मूल्य ही, लेकिन है यहाँ एक उचित कीमत तो लगानी ही होगी तुम्हें, और वो आवश्यकता है तो उतना तो करो, उतना के लिए ना पीछे मत हटो। अगर कोई अनजान व्यक्ति या कोई परदेसी तुमसे सहायता मांगता है और तुम उसकी सहायता करना चाहते हो, तो स्वयं अपने ऊपर लेकर मत करो, सहायता करो, लेकिन उससे ये कहो कि तुम साथ ही साथ उसके साथ अगर कुछ चीज़ गलत हुई है तो उसकी सूचना जो अधिकारी हैं या जो भी उचित अधिकारी हैं उनको तुम दोगे।
अगर वो उस पर तैयार होते हैं तभी सहायता करना, और अगर नहीं होते हैं तो रहने देना। क्योंकि उचित अधिकारियों को बताए बिना किसी परदेसी का तुम सहायता करने जाओ तो समझो कि कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे ही पास किसी उद्देश्य से आए हो जो कि गलत हो। क्योंकि जो व्यक्ति सही रहेगा ना, उसे उचित अधिकारी के पास जाने की जल्दी रहेगी। जो गलत रहेगा वही पीछे हटेगा, वही भागेगा। तो ये बात समझ लेना, ताकि तुम्हारे खुद के ऊपर कोई भी परेशानी ना आए। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, परेशानियों से मुक्त रहो, कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई भी आफत ना आए। इसलिए बस अपने कर्मों पर ध्यान दो, खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। 1-2 दिनों में घर व्यवस्थित हो जाएगा।